हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1415 मीडियम मार्क्ड है, बट हमने इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे अब बना लिए हैं बैक ट्रैकिंग के कि ये अब आपको आसान लगना चाहिए, है ना। नॉर्मल वही ख़ानदानी टेम्पलेट से बन जाता है, बट स्टिल हम देखेंगे और समझेंगे क्यों बैक ट्रैकिंग के लिए आइडियल प्रॉब्लम है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। थिंक अबाउट द हार्डेस्ट मोमेंट यू हैव फेस्ड इन लाइफ। अब पास्ट में कभी तो बहुत हार्ड मोमेंट आपने फेस किया होगा, टफ मोमेंट, डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया होगा। ऐसा वक्त याद करो जब आपको क्विट करने का मन किया था, द टाइम यू वॉन्टेड टू क्विट। नाउ इमेजिन द फ्यूचर वर्जन ऑफ यू लुकिंग बैक एट दिस टाइम, स्माइलिंग बिकॉज यू डिड नॉट गिव अप, है ना। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज के टाइम में मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे सिनारियो सिचुएशंस याद आते हैं और लगता है कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया था, है ना। द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज टेम्पररी बट द प्राइड ऑफ सक्सेस लास्ट फॉर एवर। कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम। वन डे योर स्टोरी विल बी द रीज़न समवन एल्स डजंट गिव अप, है ना। हो सकता है आप किसी के लिए मोटिवेशन बन सको फ्यूचर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? द केथ लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। ठीक है, a happy string is a string that consists only of letters A, B and C, है ना। ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ A, B या सिर्फ C ही हो और कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर इक्वल नहीं होना चाहिए। एस आई इज नॉट इक्वल टू एस आई प्लस वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई फ्रॉम 1 to s डॉट लेंथ माइनस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स ए बी सी, ए सी, बी एंड ए बी सी, ये वाला जो है आर ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स। एंड स्ट्रिंग ए बी ए, ये सारे देखो हैप्पी स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि तो इसमें एडजेसेंट करेक्टर इक्वल है। यहाँ पर बी भी इक्वल पड़ गया, है ना। दे आर नॉट हैप्पी स्ट्रिंग्स। गिवन टू स्ट्रिंग्स एन एंड के, कंसिडर अ लिस्ट ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स। तो ये देखो ध्यान दिया करो, इन वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। कंसिडर अ लिस्ट ऑफ ऑल हैप्पी, सारे हैप्पी स्ट्रिंग्स जनरेट करने की बात हो रही है, ऑफ लेंथ एन, है ना। सारे हैप्पी स्ट्रिंग्स का लेंथ एन होना चाहिए, ठीक है। एंड सॉर्टेड इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, है ना, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होना चाहिए। और उस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हैप्पी स्ट्रिंग्स का जो लिस्ट है उसमें जो केथ स्ट्रिंग होगा वो आपको रिटर्न करना है। रिटर्न द केथ स्ट्रिंग ऑफ दिस लिस्ट और रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ देयर आर लेस देन के हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। ओके, जैसे यहाँ पर देखो एन इज इक्वल टू वन है, मतलब जितना भी आप हैप्पी स्ट्रिंग्स अभी जनरेट करोगे सबका लेंथ सिर्फ वन ही होना चाहिए, ठीक है। तो वन लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग्स कितना बन सकता है? याद करो, हैप्पी स्ट्रिंग में सिर्फ आप ए, बी या तो सी ही लिख सकते हो। तो एक तो ए लिख सकते हो, देखो ये एक लेंथ का है, एक ये भी हैप्पी स्ट्रिंग है आपका, एक आपका ये भी हैप्पी स्ट्रिंग है। सबका लेंथ वन ही होना चाहिए और हैप्पी स्ट्रिंग आप बना ही नहीं सकते एक लेंथ का, वन लेंथ का, इससे ज़्यादा हैप्पी स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता, तीन ही बन सकता है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू थ्री, मतलब तीसरा वाला हैप्पी स्ट्रिंग आपका आंसर होना चाहिए। देखो ए बी सी, और ऑब्वियसली पता है आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है, तो के थर्ड स्ट्रिंग आपका ये है, सी इसका आंसर है। ओके, यहाँ पर देखते हैं एन इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू फोर है। याद करो एन इज इक्वल टू वन मतलब एक लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग कितना बन पाता था? याद है, ए बी एंड सी, तीन से ज़्यादा बन ही नहीं सकता। और ये भाई बोल रहा है चौथा हैप्पी स्ट्रिंग बताओ, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आंसर देखो एम्प्टी है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग आपको भेजना है। अब ये देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि एन इज इक्वल टू थ्री, के इज इक्वल टू नाइन है, तो मतलब तीन लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग आपको बनाना है। तो तीन लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग देखो क्या क्या बन सकता है? ए बी, ए बन सकता है। देखो ये हैप्पी क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी एडजेस्टिंग करेक्टर इक्वल नहीं है और इसमें सिर्फ ए या तो बी या तो सी, इन तीनों के अलावा कोई करेक्टर नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर सी प्रेजेंट नहीं है बट चलेगा, बट ए बी सी के अलावा कोई करेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ए बी सी आएगा, उसके बाद आएगा ए बी सी हो गया, ए सी ए होगा, फिर ए सी बी होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नाइन्थ वाला जो हैप्पी स्ट्रिंग होगा ना वो एक्चुअली में सी ए बी होगा, ठीक है। सारे हैप्पी स्ट्रिंग यहाँ जनरेट कर लोगे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में तो आपको नाइन्थ स्ट्रिंग ये दिखेगा, तो इसीलिए इसका आंसर सी ए बी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखते हैं थॉट प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो एक चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा स्टार्टिंग में कि जो हैप्पी स्ट्रिंग हम जनरेट कर रहे हैं सभी का लेंथ एन इज इक्वल टू थ्री ही होना चाहिए, है ना। देखो ये तो यहाँ से कुछ आपको देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा लग रहा है कि आप अलग अलग तरह के सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो,
है ना। और आप सारे सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो, सारे, उसमें से 9th स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना है। तो हम लोग को करना क्या है, जेनरेटिंग ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n। ठीक है, याद करो ऐसे केसेस में कौन सा टॉपिक दिमाग में आना चाहिए आपके, वही बैक ट्रैकिंग, है ना, ख़ानदानी टेम्पलेट वाला बैक ट्रैकिंग। जब हमें ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंसेस, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन, ऑल पॉसिबल सबसेट, इस तरह की बातें जब हों तो आपके मन में एक बार बैक ट्रैकिंग तो आना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए आपको बैक ट्रैकिंग से। ओके, तो हम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब एक बात आती है मन में कि भाई यहाँ पर n=3 है, मतलब आपको सिर्फ 3 लेंथ का ही बनाना है हैप्पी स्ट्रिंग। 3 लेंथ का मैंने यहाँ पर देखो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया अभी के लिए, फिर हम यहाँ पर कैरेक्टर पुट करना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले सबसे एक नई अप्रोच पता है क्या हो सकता है, 3 लेंथ का जितना पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग बना सकते हो ब्लाइंडली बना लो, विदाउट फॉलोइंग एनी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। कोई ऑर्डर फॉलो मत करो, सारे पॉसिबल ये 3 लेंथ के हैप्पी स्ट्रिंग निकाल लो, A एंड सो ऑन सारे। उसकी पहला स्टेप तो ये हो गया, जेनरेट एवरी पॉसिबल 3 लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग विदाउट फॉलोइंग एनी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या करो, सॉर्ट कर दो सभी को। सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जब आपने सारे हैप्पी स्ट्रिंग्स को एक रिजल्ट नाम के अरे में मान लेते स्टोर कर लिया था, फिर आपने इस रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया। अब बस आपको क्या करना है, kth स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न रिजल्ट ऑफ kth स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स में होगा, k-1th इंडेक्स में होगा ना, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो k-1th इंडेक्स में kth स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर। तो एक तो ये तरीका हो गया, बट ये सॉर्टिंग वाला झंझट आप क्यों करना चाह रहे हो, है ना। आप ऐसा दिमाग लगा लो कि जब आप जेनरेट कर रहे हो ना सारे पॉसिबल हैप्पी सबस्ट्रिंग, सारे पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग, तो उस दौरान ख्याल रख लेना कि जब आप जनरेट कर रहे हो तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही जनरेट हो, ताकि आपको बाद में अलग से सॉर्ट ना करना पड़े, है ना। किया जा सकता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जा सकता है। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, है ना, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क कि आप जनरेशन के दौरान ही लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जनरेट कर सकते हो। जैसे n=3 है और k=9 है, तो देखो n=3 मतलब अभी 3 लेंथ का मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है अभी के लिए। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए ना कि भाई मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होता है कि लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा स्ट्रिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकली जो स्ट्रिंग होता है उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे छोटा कैरेक्टर यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या यूज़ करना चाहोगे, सबसे पहले आप ए यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए, इसके लिए भी आप वही सोचोगे कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए, तो यहाँ पर भी सबसे छोटा कैरेक्टर यूज़ करूँगा। और मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, ए, बी या तो सी। बट देखो, तो क्या मैं ए यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट में बगल में ए है, तो मैं ए यहाँ नहीं यूज़ कर सकता। क्या मैं बी यूज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं बी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर अब इसको फिल करने के लिए फिर से आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ ए फिल कर सकते हो, या तो बी, या तो सी। सबसे पहले आप ए ही फिल करना चाहोगे क्योंकि आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पर आप ए पुट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, क्योंकि देखो एडजेसेंट यहाँ पर बी है विच इज़ नॉट इक्वल टू ए। तो एक तो ये जनरेट हो गया मेरा बड़े आसानी से ए बी ए। ओके, ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस कर लिया होगा कि हर इंडेक्स के लिए आपके पास ऑप्शंस थे ना, कि आप या तो यहाँ पर ए ट्राई कर सकते थे, या तो बी, या तो सी। ठीक है, और यहाँ पर जब आपने ए बी सी ट्राई कर लिया, तो फिर आप जब इस इंडेक्स पर आए तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन था, या तो ए, या तो बी, या तो सी। बट ए जैसे ही आपने पुट किया, आपने देखा अच्छा बगल में ए है तो ए मत पुट करो, बी पुट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि भाई ए बी ए सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकली हैप्पी स्ट्रिंग है। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली बात है, फिर आप क्या करोगे, देखो ध्यान देना, ए था, याद करो, फिर यहाँ पर आपने बी लिखा था, याद करो लास्ट वाले टाइम आपने ए लिखा था ना, तो यहाँ पर ए के अलावा और भी पॉसिबल ऑप्शन है, बी भी ऑप्शन है। बट मैं बी लिख सकता हूँ, नहीं बी नहीं लिख सकता, है ना, क्यों, क्योंकि बी और बी आजू बाजू हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, है ना। क्या मैं सी लिख सकता हूँ, हाँ मैं सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा।
ठीक है। अब फिर याद करो लास्ट टाइम यहाँ पर इसमें ए डाला था, फिर बी ट्राई किया तो नहीं हुआ, फिर सी ट्राई किया, बस यही 3 ऑप्शन था लास्ट वाले इंडेक्स के लिए, है ना। उसके बाद जस्ट प्रीवियस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर बी डाला था, ए तो डाल नहीं सकते थे क्योंकि ए यहाँ पर है, इधर भी यहाँ बी ही डाला था। एक और ऑप्शन क्या है, यहाँ सी डाल सकते हो, तो ए सी डाल सकते हो। और ऑब्वियस बात है यहाँ सी डाले हो तो यहाँ पर ए डाल सकते हो, या तो यहाँ पर बी डाल सकते हो, यहाँ सी नहीं डाल सकते, है ना। तो ए सी ए लेक्सिकोग्राफिकली नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होगा। इसी तरह आप जनरेट कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक आइडिया हमें यहाँ ये मैंने बताया, क्यों बताया, बस आपको ये समझाने के लिए कि जब आपको किसी भी स्ट्रिंग के पोजीशन को फिल करना होगा तो सबसे पहले आप ए ट्राई करोगे कि क्या यहाँ ए रख सकते हैं, उसके बाद बी ट्राई करोगे क्या बी रख सकते हैं, उसके बाद सी ट्राई करोगे, पहले ए फिर बी फिर सी। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि आपको लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिले। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखते हैं एक मस्त सा ट्री डायग्राम बनाते हैं जैसे बैक ट्रैकिंग में हमेशा बनाते थे। और बैक ट्रैकिंग का मेजर मंत्रा क्या है, उसका मंत्रा क्या था बैक ट्रैकिंग का, डू एक्सप्लोर अनडू एंड कंटिन्यू, फिर से डू एक्सप्लोर अनडू एंड सो ऑन। यही होता है बैक ट्रैकिंग का खानदानी टेम्पलेट। यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल वही करेंगे, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं मेरा जो करंट स्ट्रिंग है अभी वो खाली है ना, मैंने अभी कुछ फिल नहीं किया है। तो सबसे करंट पोजीशन पे आऊँगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं करंटली इस पोजीशन पर हूँ। ठीक है, या तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि करंटली मेरा जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी था। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पूछूंगा क्या मैं ए रख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये एम्प्टी है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ। ए को रख दिया तो देखो मैंने यहाँ पर डू किया, डू में क्या किया, ए को यहाँ पर डाला है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा, है ना। एक्सप्लोर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए रख के फर्दर एक्सप्लोर करने पे क्या क्या आंसर आएगा वो देख लेना है मुझे। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए मैंने दोबारा रिकर्शन कॉल किया, यहाँ पर ऑलरेडी ए प्रेजेंट था। इसके बाद मैं देखूँगा कि मैं और क्या क्या डाल सकता हूँ नेक्स्ट पोजीशन पे। क्या ए डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। क्या बी डाल सकता हूँ, हाँ बी डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बी डाल दिया, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही किया, डू और फिर एक्सप्लोर मारा यहाँ से, है ना, रिकर्सिवली कॉल मारा ना, तो डू एक्सप्लोर। उसके बाद फिर से यहाँ पर ए बी है तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या डालना चाहिए, या तो ए या तो बी या तो सी। सबसे पहले ए डालेंगे, ए डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, ए डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ए को मैंने डू किया और यहाँ पर फिर से एक्सप्लोर कॉल कर दिया, एक्सप्लोर। ठीक है, अब जब एक्सप्लोर पे आए तो ए बी ए आपने कॉल किया, फिर जैसे आपने देखा कि अच्छा अब तो बचा ही नहीं, एन इजिकल टू कितना हो गया, 3 हो गया एग्जैक्टली। इसका लेंथ एन बराबर हो गया एन के, मतलब आपको यहाँ रुक जाना कि आपको एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिल चुका है। तो आप रिजल्ट में ऐड कर दो कि भाई मुझे एक मिल गया है, रिजल्ट इज इक्वल टू, उसमें इस स्ट्रिंग को डाल दो, ए बी ए मेरा सबसे पहला लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो याद करो एक्सप्लोर करने के बाद आप बैक ट्रैक करते थे, फिर अनडू करते थे ना। तो देखो ध्यान देना, याद करो यहाँ पर एक्सप्लोर ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया तो मैंने रिटर्न मार दिया, है ना, रिटर्न हो गया क्योंकि इसका लेंथ जो है इज इक्वल टू एन के बराबर हो गया। फिर जब रिटर्न हुए तो याद करो आपने डू किया था, फिर आपने एक्सप्लोर कर दिया था, अब बारी क्या है, अनडू की। तो अनडू किसको करोगे, याद करो इसमें आपने डू किया था ना, इस इंडेक्स पे आपने डू किया था, तो इसमें पॉप बैक कर दो, तो इसको वापस से पॉप बैक कर दिया तो ए हट गया। ठीक है, अब ए के बाद और किसकी बारी है, बी को डाल सकते हैं ना, बी को डाल सकते हैं। ओके, तो क्या मैं बी को डाल सकता हूँ, नहीं, यहाँ मैं बी को नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि एडजेसेंट भी बी है। कोई बात नहीं, सी से ट्राई करते हैं, क्या सी डाल सकते हैं, हाँ सी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सी डाल दिया। अब जब सी को अभी मैंने डू किया है तो ऑब्वियस सी बात है एक और रिकर्शन कॉल मारूंगा, एक्सप्लोर, यहाँ पर ए बी सी आ गया। फिर मैंने देखा अच्छा इसका लेंथ तो इजिकल टू एन के बराबर हो गया, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा, मुझे एक आंसर मिल चुका है ए बी सी, और मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। ठीक है, अब जब मैं रिटर्न हुआ तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर मैंने सी डालने की कोशिश की थी, अब सी ए बी सी तीनों ट्राई मार लिया, तो इस इंडेक्स का काम अब ख़त्म हो चुका है ना। ठीक है, तो वापस से इसको अंडू किया मैंने, और अब और कुछ डाल ही नहीं सकते, तो अब यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, है ना, रिटर्न हो जाएंगे। अब याद करो अब भाई आप इस स्टेट पर हो, वापस से इस स्टेट पर आ चुके हो। यहाँ पर आपने याद है क्या किया था, यहाँ पर आपने बी को डाला था, फिर एक्सप्लोर किया था, है ना। अब बारी है कि बी को अंडू करो, तो बी को आपने अंडू किया,
ठीक है। अब क्या क्या डाल सकते हो यहाँ पर, ए डाल सकते हो, नहीं ए नहीं डाल सकते, बी तो डाल के आपने एक्सप्लोर कर ही दिया था। उसके बाद सी की बारी है, सी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। तो सी आपने डाला और यहाँ पर ए सी कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही करेंगे, क्या मैं ए डाल सकता हूँ सी के बगल में, हाँ डाल सकता हूँ। तो आपने डू किया, ए किया डू, फिर आपने एक्सप्लोर कॉल कर दिया, एक्सप्लोर ए सी ए, इसका लेंथ एग्जैक्टली इज इक्वल टू एन है, तो आप यहाँ पर रुक जाओगे और यहाँ से रिटर्न हो जाओगे। और हाँ, ए सी ए को रिजल्ट में डालना मत भूलना, ए सी ए एंड सो ऑन। तो अब देख रहे हो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है ना वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही स्टोर हो रहा है। सबसे पहले आपको ए बी ए मिला था, उसके बाद ए बी सी मिला, उसके बाद देखो ए सी ए मिला, है ना, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो कितना सिंपल था। सिमिलरली आप यहाँ पर जब ये मिल जाएगा, याद करो आपने यहाँ पर ए डाला था फिर एक्सप्लोर किया था, फिर आप इसको अंडू करोगे, फिर देखोगे बी डाल सकते हैं, हाँ बी भी डाल सकते हैं, फिर एक्सप्लोर करोगे बी को भी, तो यहाँ पर ए सी बी मिलेगा। इसका लेंथ क्या है, टी एग्जैक्टली इक्वल टू एन है, तो यहाँ रुक जाऊँगा और रिटर्न हो जाऊँगा और ए सी बी को यहाँ आंसर में भी डाल दूँगा, ठीक है। ए सी बी देखो आंसर में डाल दिया एंड सो ऑन। इसी तरह सारे पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो ट्री डायग्राम ज़रूर बनाया करो। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो आपको पूरा ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बीच में ही फिगर आउट कर लोगे, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्री डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पूरा ट्री डायग्राम बनाने से दिमाग भी ख़राब हो सकता है ना। देख रहे हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पूरा खिचड़ी बन जाता है। बट यहाँ से हमने कुछ चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं। ट्री डायग्राम इतना भी इनफ है समझने के लिए कि हमें कैसे इसको कोड करना चाहिए आइडियली। अब जब आपका रिटर्न रिजल्ट फिल हो चुका है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मान लेते हैं के इज इक्वल टू थर्ड वाला स्ट्रिंग पूछा गया था मुझसे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, रिटर्न रिजल्ट ऑफ के माइनस वनथ इंडेक्स पे थर्ड वाला होगा स्ट्रिंग, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स के माइनस वनथ वाले पे तीसरा वाला हैप्पी स्ट्रिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये जो स्टोरी है, जो ट्री डायग्राम मैंने बताया, ट्री डायग्राम जो मैंने बताया, इसको आप स्टोरी भी कह सकते हो कि हमने स्टोरी जैसा ही तो यहाँ पर चीज़ किया है, नॉर्मल सा एक स्टोरी लगाया और उस पर उससे बेस्ड एक ट्री डायग्राम बना दिया, उसको अब हमें कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कि मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा, है ना, जिसको मतलब स्टार्टिंग में वो एम्प्टी होगा और इसमें मैं कैरेक्टर पुश करता जाऊँगा, है ना, ठीक है। और जैसे ही उस स्ट्रिंग का लेंथ n के बराबर होगा, है ना, n के बराबर होगा, मैं रिजल्ट में इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक करंट स्ट्रिंग ले लेता हूँ, अभी इसको खाली रखा था मैंने, याद है, फिर याद है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट भी तो लिया था, है ना, रिजल्ट पे आंसर डालते जाएंगे, ठीक है। और सिंपल सा एक बैक ट्रैकिंग का फंक्शन लिख दिया, उसमें मैंने क्या क्या भेजा, उसमें मैंने करंट भेज देते हैं और रिजल्ट भी भेज देते हैं, और क्या भेज सकते हो, एन भी भेज ही देते हैं, है ना, कंपेयर करना होगा ना एन के लेंथ से। तो उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व फंक्शन मेरा वो बैक ट्रैकिंग वाला काम कर देगा और मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा ऑफ इंडेक्स के माइनस वन, ठीक है। अब ये याद रखना कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो आपसे के पूछा जा रहा है ना, वो ग्रेटर है रिजल्ट डॉट साइज के, मतलब जितना आपसे हैप्पी स्ट्रिंग पूछा जा रहा है उतना तो हैप्पी स्ट्रिंग है भी नहीं एक्चुअली में, तो उस केस में क्या बोला गया था, रिटर्न एम्प्टी कर दो, ठीक है। अब बारी आती है इस सॉल्व फंक्शन की, जो कि हमारा मेन खानदानी टेम्पलेट वाला बैक ट्रैकिंग फंक्शन है, वॉइड सॉल्व, इसमें करंट पास किया मैंने, रिजल्ट पास किया और लेंथ n पास कर दिया, ठीक है। अब करंट स्ट्रिंग तो एम्प्टी था, लेकिन बेस केस में हमें क्या याद है, बेस केस क्या था हमारे ट्री डायग्राम में, बेस केस देखो तो जैसे ही करंट स्ट्रिंग का लेंथ एग्जैक्टली n के बराबर हो जाता था, इफ़ करंट डॉट लेंथ एग्जैक्टली इज इक्वल टू n हो जाता था, मतलब हमें एक हैप्पी स्ट्रिंग मिल चुका है। तो हम क्या करते थे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, करंट को डाल देते थे और याद करो रिटर्न मार देते थे ना, ट्री डायग्राम याद करो, ट्री डायग्राम में जो बताए बिल्कुल वही छाप रहा हूँ मैं, याद करो रिटर्न मार देते थे, क्योंकि अब इसका लेंथ n हो गया ना, n लेंथ का ही चाहिए था हमें, ओके। जब इसका लेंथ n नहीं है हमारे स्ट्रिंग का, मान लेते हैं अपना करंट स्ट्रिंग है,
तो सबसे पहले क्या पुश करना चाहोगे? सबसे पहले आप ए पुश करना चाहोगे, इसके बाद बी ट्राई करोगे, उसके बाद सी ट्राई करोगे। तो क्यों ना एक फॉर लूप में ही कर देते हैं कि कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू, सबसे पहले ए ट्राई करेंगे, सी एच लेस देन इक्वल टू सी तक जाएगा, पहले ए फिर बी फिर सी एच प्लस प्लस कर देंगे तो क्या होगा? देखो सी एच की वैल्यू अभी ए है ना, प्लस प्लस करोगे तो फिर बी हो जाएगा, फिर प्लस प्लस करोगे फिर सी हो जाएगा, है ना, सी तक जाएगा ये। ओके, तो आप ऐसे भी फॉर लूप की मदद से ट्राई मार सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई मैं क्या करूँगा, जो मेरा करंट स्ट्रिंग है उसमें मैं पुश बैक कर दूँगा करंट कैरेक्टर को। बट ये डालने से पहले चेक कर लेना कि इफ़ करंट कैरेक्टर के बैक में जो कैरेक्टर है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू, या फिर अगर वो बराबर निकला मेरे करंट सी एच के, तो ऑब्वियस सी बात है हमें नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। याद करो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए सी है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो भी मुझे डालना है, या तो ए डाल सकता हूँ या तो बी या तो सी। तो ए तो डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, बट सी नहीं डाल सकते। जैसे ही मैं सी डालूंगा तो इसके बैक में जो कैरेक्टर है सी उसके बराबर है ये, है ना। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या करंट के बैक में ऑलरेडी जो कैरेक्टर है क्या वो भी सी एच के बराबर है। अगर है तो कंटिन्यू कर दो, नहीं है तो पहले उसको डालो। तो याद करो ये कौन सा स्टेप है, ये है मेरा डू, ठीक है। फिर एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर के लिए सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल कर दो, सॉल्व करंट रिजल्ट एन, ठीक है। और वापस से इसको अंडू करो, अंडू कैसे करो, करंट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, ठीक है। तो देखो पॉप बैक करोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है मेरा अंडू और ये है मेरा एक्सप्लोर, और ये 3 स्टेप याद है क्या है, हमारा खानदानी टेम्पलेट, ठीक है, ऑफ बैक ट्रैकिंग। ये 3 स्टेप किया, आपका कहानी इधर ही ख़त्म हो गया, बस दैट्स इट। ओके, अब जैसे ही आपने पॉप बैक किया तो वो जगह फिर से खाली हो गई, फिर उसमें आप फॉर लूप की मदद से सी एच प्लस प्लस होगा तो आप फिर बी ट्राई करोगे, उसमें बी पुश करोगे। लेकिन पुश करने से पहले चेक कर लेना कि कहीं वो बराबर तो नहीं है, बराबर है एडजेसेंट कैरेक्टर के तो कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाएंगे एंड सो ऑन। बस हमारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं था, है ना। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अब याद करो एन लेंथ का ही आपको हैप्पी स्ट्रिंग जनरेट करना था, जितने भी हैप्पी स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो एन लेंथ का मतलब यहाँ पर मैं अगर एन लेंथ का ले लूँ, मान लेते हैं ये एन लेंथ का हैप्पी स्ट्रिंग है मेरा, तो याद करो हर पहला वाला इंडेक्स के लिए, पहला वाला पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ थे, या तो आप यहाँ पर ए डाल सकते थे, या तो बी डाल सकते थे, या तो सी डाल सकते थे, है ना। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जो भी कैरेक्टर आपने डाला होगा वो कैरेक्टर आप यहाँ नहीं डाल सकते। अगर आपने यहाँ ए डाला तो यहाँ पर ए नहीं डाल सकते, या फिर अगर आपने यहाँ पर बी डाला तो यहाँ बी नहीं डाल सकते, यहाँ सी डाला तो यहाँ सी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपने जो भी करेक्टर डाला होगा उसके बगल में वो करेक्टर आप दोबारा नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर इंडेक्स के लिए देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी है, बस इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस निकल कर आ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा की तरह, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एंड सो ऑन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 3 एक बार आया है, 3 का पावर 1 इंटू 2, देखो तो कितना बार आएगा, ये देखो इसका लेंथ n था ना, तो एक बार 3 आया और बाकी n-1 टाइम्स 2 आया है। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 का पावर n-1 कर सकते हो जिस, है ना, जिसको आप आराम से अप्रॉक्सीमेट करके ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, जैसे 3/2 कर दोगे और इसको 2 का पावर n भी तो लिख सकते हो। ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 का पावर n-1 वापस से ऐसे हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक 2 को नीचे ले आया और इसको कांस्टेंट मान के हटा दो, 3/2 है ना, कांस्टेंट मान के हटा दो तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 2 का पावर n आ गया आपका, ठीक है। यानी कि इतना टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इतने पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करोगे और हर पॉसिबिलिटी को आप रिजल्ट अरे में डाल भी रहे हो, ठीक है। तो रिजल्ट अरे में डाल, ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी स्ट्रिंग को रिजल्ट में डालते हो तो उसमें भी लगता है ना टाइम, ओ ऑफ एन टाइम लगता है, इंटरनली वो टाइम लेता है ना। रिजल्ट में आप जब एक स्ट्रिंग को डाल रहे हो तो पूरा स्ट्रिंग इस रिजल्ट में जा रहा है, तो वो भी एक ओ ऑफ एन टाइम है ना।
तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, n स्ट्रिंग सॉरी 2 का पावर n स्ट्रिंग्स है ना, हर किसी का लेंथ n है, ठीक है, O ऑफ n इंटू 10 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। 2 का पावर n पॉसिबिलिटीज़ हैं और सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स को आप रिजल्ट में डालोगे, उसकी वजह से O ऑफ n टाइम लग रहा है ना, एक तरह से कॉपी जा रहा है ना रिजल्ट में, उसमें O ऑफ n टाइम लग रहा है, इसीलिए n इंटू 2 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, या तो आप ये 3/2 अगर हटाते नहीं तो इसको आप लिख सकते थे ऐसे, O ऑफ n इंटू 3 इंटू 2 का पावर n-1, पूरा ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें हम लोग, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया टोटल कितने स्ट्रिंग्स आप रिजल्ट में स्टोर कर रहे हो, 2 का पावर n स्ट्रिंग रिजल्ट में स्टोर कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और हर स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, अप्रोक्सीमेटली n है, तो n इंटू 2 का पावर n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया। ओके, जल्दी से इसका कोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम में। तो चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते थे, स्ट्रिंग करंट नाम का एक ले लेते हैं जिसमें हम अपना स्ट्रिंग बनाते चलेंगे। ओके, और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और अपना सॉल्व फंक्शन यानी कि बैक ट्रैकिंग फंक्शन लिख देते हैं। उसमें मैंने लेंथ n भेजा था, मेरा करंट स्ट्रिंग क्या है वो भेजा था, और रिज़ल्ट वेरिएबल भेजा था। और जैसे ही रिज़ल्ट पॉपुलेट होता था मैं चेक करता था कि कहीं रिज़ल्ट का साइज़ लेस देन के तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इतने स्ट्रिंग मेरे पास है भी नहीं जितना मुझे निकालना है, तो रिटर्न एम्प्टी कर देंगे यहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न रिजल्ट ऑफ केथ स्ट्रिंग किस इंडेक्स में होगा, k-1th इंडेक्स में होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बस हमें अपना बैक ट्रैकिंग फंक्शन लिखना है यूजिंग अपना खानदानी टेम्पलेट, वॉइड सॉल्व इंट n, और क्या है स्ट्रिंग एंड कर, और क्या है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं कि अगर मेरा करंट का लेंथ एग्जैक्टली n के बराबर हो गया तो मतलब हमें रिजल्ट मिल चुका है, एक स्ट्रिंग मिल चुका है, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करंट, है ना, और रिटर्न कर देंगे क्योंकि n लेंथ का ही बस हमें चाहिए। उसके बाद सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू ए, अगर n लेंथ का नहीं है तो आगे कैरेक्टर और ऐड करेंगे, सी एच लेस देन इक्वल टू सी तक ही जाएगा, सी एच प्लस प्लस। ओके, हाँ, इससे पहले ये चेक कर लेना कि जो करंट है उसका बैक में जो कैरेक्टर है अगर वो बराबर हुआ इस सी एच के तब तो कंटिन्यू कर जाओ। लेकिन हाँ, ये भी देख लेना कि करंट मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, करंट डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी तो करंट डॉट बैक चेक कर पाओगे, है ना। करंट डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए और करंट के बैक में जो कैरेक्टर है वो मेरे करंट कैरेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब आता है डू वाला स्टेप। डू में क्या करना है, करंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, करंट कैरेक्टर को पुश किया, एक्सप्लोर करते हैं इसके बाद, एक्सप्लोर में सॉल्व एन करंट रिजल्ट और अंडू करते हैं करंट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। यहाँ तक क्लियर है, इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहाँ गलती है, रिजल्ट डॉट साइज का स्पेलिंग गलत है, लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके थोड़े से ऑप्टिमाइज अप्रोच पर। तो देखो हमारा जो पहला अप्रोच था ना, असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोलता है कि उसको सिर्फ केथ वाला स्ट्रिंग चाहिए, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट केथ स्ट्रिंग चाहिए, बट हम निकाल रहे हैं सारा, पूरा का पूरा निकाल रहे हैं, उसके बाद उसमें केथ वाला स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। ओके, बट ये इतना जो हमने स्टोर किया है ये सब, ये तो वेस्ट है स्पेस का, तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली बोलेगा आप तो बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट कर रहे हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान दो, हम जब बैक ट्रैकिंग कॉल कर रहे थे, है ना, याद करो जब बैक ट्रैकिंग कॉल करते थे तो सॉल्व फंक्शन कॉल करते थे और इसमें n पास कर रहे थे और मेरा जो करंट स्ट्रिंग है वो पास कर रहे थे, फिर k पास कर रहे थे और एक रिज़ल्ट पास कर रहे थे, है ना, रिज़ल्ट में सारे स्ट्रिंग स्टोर करते थे।
तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इतने सारे स्ट्रिंग्स को इस रिज़ल्ट में स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? हमें जब ये पता ही है कि जब हम ये जेनरेट कर रहे हैं अपने सारे स्ट्रिंग्स को, तो वो ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही जेनरेट हो रहे हैं। आपको याद है ट्री डायग्राम जब हमने बनाया था, तो उसमें ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही जनरेट हो रहा था। सबसे पहले मेरा ए जनरेट हुआ था, फिर ABC जनरेट हुआ था, है ना? फिर आई थिंक ACA जनरेट हुआ था, फिर ACB जनरेट हुआ था। तो ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जनरेट हो रहा था। आप एक एक करके इन सबको रिजल्ट में डाल भी रहे थे, तो ऑलरेडी ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही जनरेट पुट कर रहे थे आप इसको, पहले इसको डाला, फिर इसको डाला, इसको डाला। तो क्यों ना हम इस इन सबको डालें ही ना रिजल्ट में, है ना? हम एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पर काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जैसे मान लेते मुझे पहला अभी मिला रिजल्ट, तो मैं इसको रिजल्ट में पुश ना करके बस काउंटर वेरिएबल रख लूँगा, काउंटर प्लस प्लस। काउंटर की वैल्यू 1 हो गई अभी, है ना? फिर जब दूसरा रिजल्ट मिला तो काउंटर इज इक्वल टू 2 मिला, फिर तीसरा रिजल्ट मिला तो काउंटर इज इक्वल टू 3 मिला। और मान के चलते मेरा के का वैल्यू 3 था कि मुझे केथ मतलब थर्ड वाला स्ट्रिंग चाहिए था। तो मैं बस मुझे इतना चेक करना है कि अगर काउंटर का वैल्यू इज इक्वल टू के हो जाता है, मतलब मुझे थर्ड वाला स्ट्रिंग मिल चुका है, तो मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ना कि वेक्टर में स्टोर करूँगा। बस एक स्ट्रिंग रिजल्ट ले लूँगा, उसमें इस करंट स्ट्रिंग को स्टोर कर दूँगा कि यही मेरा आंसर है और यही से रिटर्न हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने केथ स्ट्रिंग तक ढूंढ लिया है, अब मुझे आगे के ढूंढने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को मैंने आगे नहीं ढूंढूंगा, मुझे केथ स्ट्रिंग चाहिए था, मुझे मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था, लेकिन इससे बहुत बड़ा आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि आप सारे सब स्ट्रिंग को रिजल्ट में स्टोर नहीं कर रहे, है ना? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आज भी वही होगा। वर्स्ट केस में तो हो सकता है कि आपको के इज इक्वल टू मतलब 100 या फिर बहुत बड़ा वैल्यू हो, मतलब लास्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो सबसे लास्ट स्ट्रिंग है, हो सकता है आपको वो निकालना पड़े। तो वर्स्ट केस में आपको अभी भी पूरा का पूरा निकालना ही पड़ेगा स्ट्रिंग्स, है ना? जितने पॉसिबिलिटीज़ है, तो अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 का पावर n-1। ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, क्योंकि अब आप रिजल्ट में कुछ स्टोर ही नहीं कर रहे। आप जनरेट कर रहे हो सारे स्ट्रिंग्स, बट आप रिजल्ट में स्टोर नहीं कर रहे, है ना? तो कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस आपने नहीं लिया है, बस काउंटर नाम का वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है, दीज आर कॉन्स्टेंट, है ना? रिजल्ट तो खैर हमें रिटर्न करना है, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, काउंटर इज़ अ कॉन्स्टेंट। और हाँ, लेकिन आप रिकर्शन हिट कर रहे हो तो सिस्टम का स्टैक का स्पेस आप यूज़ कर रहे हो, है ना? तो आप खुद सोचो, सिस्टम का जो हमने जो ट्री डायग्राम बनाया था, है ना, मैक्सिमम डेप्थ कितना जा रहा था? मैक्सिमम डेप्थ कितना जा रहा था? जितना हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है। स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है? n हो सकता है। तो इस सिस्टम का स्टैक का स्पेस कितना ले रहे हैं हम लोग? O ऑफ n ले रहे होंगे। ठीक है, ये मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज़्यादा था पहले, ये इतना था, एक्सपोनेंशियल था, और अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हमारा बहुत इम्प्रूव हो गया, है ना? एक्सपोनेंशियल पार्ट हमने हटा ही दिया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से अपने। ओके, जल्दी से इसको भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो सेम ही कोड को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट अब हम लोग नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमें सारा स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू ये हो गया, है ना? और एक काउंटर नाम का वेरिएबल रखेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0 रख लिया, है ना? और यहाँ पर भेज देते हैं सॉल्व n, करंट स्ट्रिंग भेज दिया, काउंटर भेज दिया, के भेज दिया और रिजल्ट स्ट्रिंग भेज दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रिटर्न, ओके, रिटर्न रिजल्ट कर दिया। और यहाँ पर रिजल्ट k-1 की जगह सिंपली रिजल्ट रिटर्न कर दो। अब सॉल्व फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। क्या क्या भेज रहे हैं? इंट n स्ट्रिंग एंड करंट, काउंट और के भी भेज रहे हैं, इंट काउंट इंट के, है ना? आई थिंक और कुछ नहीं है। हाँ, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग एंड रिजल्ट भेज रहे थे। ओके, ठीक है। यहाँ पर इंट एम्परसेंट काउंट, इंट एम्परसेंट के करके भेज देते हैं। और यहाँ पर बस हमें इतना चेक करना है कि अगर मेरा करंट स्ट्रिंग का लेंथ n के बराबर है ना, तो काउंट प्लस प्लस कर दो कि मुझे एक स्ट्रिंग और मिल चुका है ना? और काउंट जैसे ही प्लस प्लस किया आपने, तो ये चेक कर लो कि कहीं आपको केथ स्ट्रिंग तो नहीं मिल गया। इफ़ काउंट इज इक्वल टू अगर के मिल जाता है,
तब तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू करंट वाला स्ट्रिंग डाल दो, है ना, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सॉल्व फंक्शन आप में एन करंट यहाँ पर भी भेज दो, काउंट के एंड रिजल्ट। देखते हैं, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।